देखिए, मैं कोई पैगंबर अवतार, तीर्थंकर, पीर मुर्शिद, गुरु, पंडित, ज्ञानी, आलिम फाजिल तो नहीं हूँ। मैं एक मामूली इंसान हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्लास 6 तक 6 क्लास तक पढ़ा हूँ। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला थोड़ी बहुत चला लेता हूँ और ये मेरी बहुत मदद की है। अगर इतना भी नहीं पढ़ा होता तो आज मैं नंगे धड़ंगे पागल होकर बीच चौराहों पर घुमा करता। मगर इतनी सी पढ़ाई मेरी ढाल बनकर, जर्रा बख्तर बनकर मेरी दिमाग को, जहन को बचा कर रखा है, जिसकी हिफाजत, जिसकी तहफ़्फ़ुज़ की है। यही थोड़ी सी पढ़ाई, ये थोड़ी सा इल्म क्लास 6 तक, इतने से मेरी समझदारी इतनी हुई है कि मैं आज पागल नहीं बना हूँ, दीवाना नहीं बना हूँ, नंगे धड़ंगे नहीं घूम रहा हूँ। पिछले 40 सालों से मैं बोल रहा हूँ। पहले तो मैं रात दिन 24 घंटा बोलता था और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर भजन करता था, गीत गाता था, गाना गाता था, फिल्मी गाना और भजन भी, फिल्मी भजन भी। और उस वक्त मैं सत्संग करता था, लोग सुनते थे, चारों तरफ बैठकर तारीफ़ करते थे, बाबा कहते थे, साधु कहते थे। मगर उनके कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती थी। जो मेरे अंदर की तूफ़ान थी, जो मेरे अंदर की आग थी, किसी की तारीफ़ से, किसी की प्रशंसा से बुझती नहीं थी। जो मेरे अंदर की प्यास थी, किसी की तारीफ़ करने से, प्रशंसा करने से ज़रा भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ती थी। मेरे अंदर की आग, मेरे अंदर की प्यास नहीं बुझती थी। इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता था। मैं अपने अंदर की आग को बुझाने की, तूफ़ान को रोकने की कोशिश में ये सब मैं करता रहा। मज़ारों पर गया, आश्रमों में गया, सत्संगों में गया, जहाँ जहाँ जाने की कोशिश की मैंने, वहाँ वहाँ गया। जहाँ जहाँ मुझे भटकाया वक्त ने, समय ने, जहाँ जहाँ झुकाया, जहाँ जहाँ गिराया, मैं वहाँ झुका, वहाँ गिरा। मगर मेरे अंदर की तूफ़ान, मेरे अंदर की आग थमी नहीं, कमी हुई नहीं उसमें, बल्कि और बढ़ती चली गई। मेरी प्यास और बढ़ती गई, मेरी आग और भड़कती गई, जिसमें मेरी रूह, दिल, दिमाग और खून सब कुछ जलती रही। समझ में नहीं आती थी कि ये आग मेरे अंदर क्यों भड़की है, ये तूफ़ान मेरे अंदर क्यों जागी है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत जो मेरे अंदर जागी थी, तूफ़ान बनकर, ज्वाला बनकर भड़की थी, इस पर काबू करना मेरे बस की बात नहीं थी। जिसमें हमारे दिमाग भी जल गई, दिल भी जल गई, रूह भी जल गई, मेरी हस्ती तक जल कर भस्म हो गई। आज सिर्फ जिस्म बाकी है और जान बाकी है, और मेरे पास कुछ नहीं है। यही जो मैं बोलता हूँ, मेरे अंदर से जब आती है, मैं जुड़ता हूँ अपने आप से, खुद से, तभी सब बातें मेरे अंदर से, मेरे भीतर से, मेरे खुद से, मेरे अपने आप से आती है और मैं बोलता हूँ। जिसको सुनकर आपको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, सच्चा भी लगता है, झूठा भी लगता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है। मगर मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं बोलता हूँ, बोलकर यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ, शायद किसी की ज़िंदगी में मेरी बात काम आ जाए। जैसे औरों ने कहा है, बुज़ुर्गों ने, पैगंबर अवतारों ने, जिसकी किताबें लिखी गई है, ग्रंथ शास्त्र बनाई गई है, वेद उपनिषद बनाया गया है, आने वाले लोगों के लिए काम करेगी। ऐसे ही मैं भी बहुत से किताबें लिखी, बहुत से बातें लिखी और बहुत से बातें कही, मगर अब मैं 5 साल से वीडियो में यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ ताकि ये
बातें मेरी जिंदा रहेगी, लोगों के पास धीरे धीरे पहुंचती रहेगी। तो मैंने शुरू से मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद, पीर, पैगंबर, अवतार, इन सबको झूठ कहा है। इन सबको झूठ कहा, ये सब झूठ है, ये सब झूठे हैं। अब यहाँ समझने में थोड़ी देर हो जाती है या मुझे समझाने में थोड़ा देर हो गया, क्योंकि देखिए मैं झूठ क्यों कहता हूँ, ये सब झूठ क्यों है, ये सब झूठे क्यों हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अभी हैं, इस वक्त हैं, और अभी वो लोग नहीं हैं। अभी उनकी बातें, उनकी किताबें लिखी हुई शास्त्र ग्रंथ है जो उतना आपके काम नहीं आएगी। हाँ, उनके वक्त अगर आप होते, बुद्ध के समय, कबीर के वक्त, नानक और मोहम्मद के संग अगर आप रहते, तो हो सकता था कि आपका काम हो जाता, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी बातें सुनकर, उनके संगत, उनकी सोहबत में रहकर आपको जो लाभ मिलती, आज उनकी किताबें पढ़कर या कल मेरी बातें सुनकर किसी को नहीं मिलेगी। अभी भी यूट्यूब से मेरी बातों को सुनकर आपको उतना नहीं मिलेगा जितने मेरी संगत सोहबत में ज़िंदगी गुजार कर मिलेगा। ये नहीं कि आप मेरी यूट्यूब पर बात सुन लेंगे तो आपकी वो काम हो जाएगी, जो मेरा मकसद है बोलने का वो हो जाएगा, नहीं। जब तक जिंदा इंसान मेरे जैसे या कबीर, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों के संगत में जीवन नहीं बिताएंगे, ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, उनके संगत, उनके सोहबत में नहीं रहेंगे, तब तक ये सब आपको नहीं हासिल हो सकती है। तो बिन सत्संग विवेक न होए, बिन विवेक के ज्ञान, और बिना विज्ञान के ध्यान न होए, बिना ध्यान के भगवान। ये हकीकत, ये सच है। तो आप अगर, जैसे मैं बहुत कोशिश की, तो मेरे वक्त में, मेरे ज़माने में, मेरे समय में कोई पैगंबर, अवतार, कोई पीर मुर्शिद ऐसा नहीं मिला जो मेरी सवालों का जवाब देता, मेरी सीने में लगी आग को बुझा देता, मेरे सीने में उठी तूफान को रोक देता। मैं बहुत जगह गया ऐसे महागुरुओं के पास, सदगुरुओं के पास, मगर जाने के बाद भी ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा, ज़रा भी बूंदाबांदी मेरे आँख पर नहीं बरसी। तो खैर, कोशिश जो मैंने किया, जहाँ तक भटकना था मैं भटका, जहाँ तक जाना था मैं गया, लेकिन मुझे कोई सच्चा गुरु, सदगुरु, जिंदा गुरु आज तक, अभी तक नहीं मिला। तो क्या करूं, मजबूरन मैं खुद से ही और खुद को ही गुरु मानकर, खुद से ही बातें करके, खुद से ही ज्ञान हासिल करता हूँ। मेरे पास कोई सत्संग करने वाला, कोई सच्ची बात बताने वाला, कोई पैगंबर, अवतार, कोई गुरु, कोई पीर मुर्शिद नहीं है। हाँ, उनकी आत्माएं, उनकी रूहें हम पर मेहरबान है, उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसती है, उनकी रूहानी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की मदद हमको मिलती है, इसका एहसास मुझे है। रूह से, उनकी रूह से, आत्मा से, उनकी आत्मा से जुड़ाव हो जाती है, कनेक्टेड हो जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं कि मैं जब कबीर से जुड़ जाता हूँ तो बिल्कुल कबीर हो जाता हूँ, उस वक्त मैं कबीर ही होता हूँ। नानक से जुड़ता हूँ तो उस वक्त मैं नानक ही होता हूँ। बुद्ध से जुड़ता हूँ तो उस वक्त मैं बुद्ध ही होता हूँ। महावीर से, कृष्ण से, राम से, हिरण्यकशिपु से, रावण से, कभी कभी नेगेटिव शक्तियों से भी जुड़ जाता हूँ, काली से, दुर्गा से, रामकृष्ण परमहंस से। ऐसे ऐसे महापुरुषों की तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने जाकर जब मैं बैठता हूँ तो इतना कनेक्टेड हो जाता हूँ कि उनकी शक्ति मेरे अंदर समाने लगती है, उनका पावर, मेरा ऊर्जा मेरे अंदर आने लगती है। मैं एकदम बिल्कुल जैसे वो जिंदा हयात में थे वैसे मैं हो जाता हूँ। उस वक्त अगर कोई मेरे देखेगा तो समझ लेगा कि इंसान अभी नहीं है, यहाँ अभी कोई दूसरा मौजूद है। तो सब कुछ मैंने कह दिया है, कुछ बाकी नहीं रहा है, इसलिए मैं उतना जोर देकर नहीं बोलता हूँ। लेकिन फिर भी जितना भी मैंने कहा है, जो कुछ भी मैंने कहा है आज तक,
वो सब अधूरी थी, नामुकम्मल थी। क्योंकि देखिए, एक समुद्र से आप कितना उठा सकते हैं, कितना पानी ले सकते हैं? पूरा समुद्र तो नहीं पी सकते, पूरा समुद्र तो सोख नहीं सकते। इस तरह से इल्म का समुद्र कोई भी नहीं पी सकता है, इल्म का समुद्र कोई भी नहीं हो सकता है। पूरा समुद्र इल्म का कोई भी नहीं पी सकता है। उसके लिए खुदा बनना पड़ेगा, खुदा होना पड़ेगा। हाँ, खुदा है जो पूरे इल्म के समुद्र को, उसी के अंदर से इल्म निकलती है। वो पिया नहीं है, उसके अंदर से ही इल्म निकलती है, उसके अंदर से ही सब कुछ निकलता है, उसके अंदर से ही सब कुछ निकला है। इसलिए खुदा को किसी गुरु, किसी पीर पैगंबर के अवतार की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप में मुकम्मल पूरा है। तो अगर आप खुदा हैं तो बस आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप खुदा हैं। तो यहाँ मैं 40 साल 20 साल की उम्र से लेकर 62 साल की उम्र तक मैंने जो कुछ कहा है, जो कुछ समझा है, जो कुछ जाना है, ज़िंदगी ने जो कुछ पढ़ाया है, जीवन ने जो कुछ पढ़ाया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, ये मैं एक तरह का फ़र्ज समझता हूँ या कर्ज समझता हूँ, जिसको मैं अदा करता हूँ। शायद कोई इससे फ़ायदा उठा ले। बोलने का मेरा मकसद यही है, क्योंकि मैंने भी किसी किसी की बातों से फ़ायदा उठाया है, मुझे भी किसी किसी की वाणी से फ़ायदा हुई है, लाभ हुआ है। तो आज मैं जो कहने जा रहा हूँ, इससे पहले तो मैंने बहुत कुछ कहा है, देख लीजिएगा मिलाकर, लेकिन आज जो मैं कहूँगा वो बड़ी मायने रखती है। वो ये कि सिर्फ और सिर्फ खुदा, सिर्फ और सिर्फ खुदा हकीकत है, सच है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हक है, बाकी सब धोखा। ये आपने सुना होगा, सुनते होंगे, पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन जानना अलग बात है। सुनना, पढ़ना किताबों में या किसी की जुबानों से, जैसे आज मैं ही कहा, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया, खुदा हक है, बाकी सब धोखा। आपने सुन लिया, ऐसे मैं भी सुना हूँ, मैं भी सुनता था, मगर सुनने से, सुनते रहने से, रटने से तोते की तरह राम राम तोता कहता है, रटता है, मगर क्या जानता है कि राम राम है क्या, राम राम होता क्या है। ऐसे ही मैंने भी पढ़ा सुना, मगर ये सब बातें असल में क्या है, ये तो तजुर्बा से होगी, आप पर गुजरने से होगी। कुछ बातें ऐसे जो किताबों से मिल सकती है, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आप पर गुजरेगी तब आपको मालूम होगा। ये जिस पर बीतेगी, जिस पर गुजरेगी वही जानेगा, आप पर बीतेगी, आप पर गुजरेगी तो आप जानेंगे। इसी पर कहा गया है कि घायल की गति ही घायल जाने, घायल की गति घायल ही जाने, दूजा जाने ना कोई। अब किसी घायल की गति को जानना चाहते हैं तो आपको भी उसी की तरह घायल होना पड़ेगा, तब आप उसको समझ सकेंगे। आप उसको देखेंगे, पूरे बदन जख्मी से भरा हुआ है, पूरा दिल जख्मों से भरा हुआ है, पूरी रूह जख्मों से भरी हुई है, कितना पीड़ा, कितना दर्द, कितनी तकलीफ हो रही है, यही आप सोचेंगे। मगर हो सकता है कि उसको उसी में मज़ा मिलता हो, उसी में उसको खुदा मिलता हो, उसी में उसको नशा मिलता हो। आपको देखने में लगता है कि इसको भी तकलीफ है, दर्द है, मगर वो अपने आप को जैसे मुहर्रम के महीने में चाबुक मारते हैं, खंजर मारते हैं अपने पीठ पर, लहूलुहान हो जाते हैं। पूछिए उनसे क्या मिलता है ये सब करके, तो कहेंगे ये सब से हमको बहुत कुछ मिलता है। ऐसे ही हम लोग पीठ पर खंजर नहीं मारते, पीठ पर चाबुक नहीं मारते, मातम नहीं मनाते। तो दूर से देख करके लगेगा कि लोगों को क्या मिल रहा है ये सब करके, पीठ को लहूलुहान करके, जख्मी करके, खंजर से, चाबुक से पीठ पर मार करके, हाय हुसैन हाय हुसैन करके इनको मिलता क्या है। मगर उस वक्त जुनून में ये सब करते हैं, बाद में दर्द तकलीफ़ होती है, मरहम वगैरह लगाते हैं, मगर उस वक्त जो उनको मिलता है, आप भी अगर उनके जैसा ईमान रख कर, यकीन करके करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे फ़िलहाल मुहर्रम में खड़गपुर में और कई जगह में देखिएगा, आग पर दौड़ते हैं लोग, अंगारों पर दौड़ते हैं लोग, उनके पाँव नहीं जलती, हाथ में उठाकर बच्चे घर ले जाते हैं, उनके हाथ नहीं जलती। देखेंगे तो नहीं, तो आग है, अंगार है, इस पर दौड़ रहे हैं, इस पर चल रहे हैं, इसको हाथ में उठाकर बच्चे प्रसादी की तरह, तबरुक की तरह घर में ले जा रहे हैं, और हाथ पर जरा भी गर्म नहीं होती है, पाँव जरा भी नहीं जलती है। तो आँख से तो देख रहे हैं कि अंगार है, फिर जलाती क्यों नहीं है, हाथ जलती क्यों नहीं है, पैर जलता क्यों नहीं है। तो ये सब
तो एक चीज़ इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं। बाकी मखलूक़ात को, बाकी से प्राणी जीव को सिर्फ और सिर्फ जान मिली है, जिस्म और जान, न दिल है न दिमाग है। इंसान को, मनुष्य को दिल भी मिली है, दिमाग भी मिली है, रूह भी मिला है। ये तीन चीज़ इंसान को, मनुष्य को मिली है। बाकी किसी प्राणी, किसी जीव, किसी निर्जीव, किसी बेजान चीज़ों को नहीं मिला है। सिर्फ मनुष्य को, सिर्फ इंसान को वो दिल मिली है जिसमें जज्बात, भावनाएं, कामनाएं, वासनाएं भरी है। वो दिमाग है जिसमें विवेक, चिंताएं, इल्म भरा है। और वो रूह है जो आपके अंदर, सबके अंदर सोई हुई है। तो आपको अगर दिमाग मिली है, दिल मिली है, रूह मिला है, तो ये तीन चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जो सिर्फ इंसान को, सिर्फ मनुष्य को मिली है। जैसे प्यार वो नगमा है जो साज पे गाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, तो वो ख़ास दिल आपको मिली है जो मोहब्बत के लिए मखसूस है। वो ख़ास जहन, ख़ास दिमाग मिली है जो मोहब्बत के लिए मखसूस है। और वो रूह मिली है जो खुदा के लिए कायम है। तो ये तीन चीज़ इंसान को, मनुष्य को मिली है। एक दिमाग जिससे आप अच्छा सोच सकते हैं, एक दिल जिससे अच्छी भावनाएं पैदा कर सकते हैं, एक रूह जिससे आप खुदा को, ईश्वर को पा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों को पाने के बाद अगर आप खुदा को नहीं पाए तो आप जानवरों से बदतर है, क्योंकि उनको ये सब मिला नहीं है और आपको मिला है। वो ये सब पाए नहीं और आपने पाया है। और उसको पाने के बाद भी अगर आपने खुदा को नहीं पाया, आपको खुदा नहीं मिला, तो इन तीन चीज़ों को आपने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इनको नष्ट करने की वजह से, बर्बाद करने की वजह से आप खुद नष्ट हो गए, खुद बर्बाद हो गए। सबसे बड़ी बर्बादी कि आपका खुदा आपको नहीं मिला, आपका ईश्वर, आपका भगवान आपको नहीं मिला। और जिसको खुदा नहीं मिला, जिसको भगवान ईश्वर नहीं मिला, उसको दुनिया की हर चीज़, जन्नत की हर चीज़ मिल जाए, दुनिया का हर ऐशोआराम, जन्नत की हर ऐशोआराम मिल जाए, तो भी धोखा है। क्योंकि ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया, और आपको माया मिला है। खुदा हकीकत है, बाकी सब धोखा, और आपको धोखा मिला है। तो मतलब खुदा नहीं मिला है, बाकी सब कुछ मिला है, तो आपको धोखा मिला है। ईश्वर नहीं मिला है, बाकी सब कुछ आपको मिला है, तो आपको माया मिला है। अब मजहब वाले, धर्म वाले कहेंगे आज तक खुदा को किसी ने पाया है, आज तक भगवान को किसी ने पाया है। अरे पाया है कि दूर की बात, किसी ने देखा ही नहीं है। किसी ने देखा ही नहीं ईश्वर को, खुदा को, किसी को दिखाई दिया ही नहीं ईश्वर, खुदा। ये मजहब वाले बोलकर आपको चुप करा देंगे, खामोश करा देंगे, और आप चुप होकर, खामोश होकर बैठ जाएंगे। जैसे वो लोग चुप होकर, खामोश होकर बैठे हैं। बस मानो खुदा को और उसकी श्रद्धा, उसकी इबादत करो, उसकी बंदगी करो, उसका जिक्र करो, उसका नाम लो। इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो काम होने वाला है वो इन्हीं सब कामों से हो जाएगा। मजहब आपको ये नहीं कहेगी कि खुदा की तलाश करो, खुदा की दीदार करो, खुदा से मुलाकात करो, खुदा से मिराज करो, खुदा को हासिल करो। मजहब कहेगी नहीं, ये सब अल्लाह वालों का काम है, तुम्हारा नहीं। ये सब मस्त फ़कीरों का काम है, तुम्हारा नहीं। तो मैं जहाँ तक इस सच्चाई को समझ चुका हूँ कि हर इंसान अल्लाह वाला है, मस्त फ़कीर है, क्योंकि सबके अंदर वो विवेक, वो दीवान, वो दिल, वो रूह, आत्मा है जो कबीर के, नानक और मोहम्मद के अंदर थी। वो शरीर, वो जिस्म, वो बॉडी मिली है जो नानक, कबीर, मोहम्मद, रामकृष्ण, महावीर को मिली है। ये नहीं कि उनको जो शरीर मिला आपको नहीं मिली है, उनको जो जिस्म मिला आपको नहीं मिली है, उनको जो बॉडी मिली आपको नहीं मिला, नहीं। वही शरीर, वही जिस्म, वही बॉडी जो कबीर को, नानक को, मोहम्मद को, महावीर को, कृष्ण को, राम को, इन सब को मिली थी, आज वही शरीर, वही जिस्म, वही बॉडी आपको मिली है। और इसमें वो सब कुछ है जो उनके शरीर में, बॉडी में, जिस्म में थी, वो सब कुछ इसके अंदर है। 7 पॉइंट उनके अंदर थी, 7 चक्र उनके अंदर थी, 7 लताइफ उनके अंदर थी। आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और उनके अंदर थी
दिल उनके अंदर थी, दिमाग उनके अंदर थी, चेतना उनके अंदर थी, आपके भी अंदर है, आपके भी अंदर है। तो जो कुछ उनको मिला था वो आपको मिली है, जो कुछ उन्होंने पाया था उनको आपको मिला है। लेकिन उनको तो खुदा मिल गया, आपको नहीं मिला। उनको तो भगवान मिल गया, आपको नहीं मिला। बस यही एक बात है कि वो तो खुदा को, भगवान को पा लिए, आपने अभी तक खुदा को, भगवान को नहीं पाया। अगर हाँ पा लिया है, अगर आपने भी कबीर की तरह, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण की तरह भगवान को पा लिया है, तो फिर बात खत्म है। आपके लिए मेरी बात नहीं है। बस आप भी कबीर है, नानक है, मोहम्मद है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, कबीर है, उनमें आप में कोई फ़र्क नहीं है, उनमें आप में कोई भेद नहीं। क्यों कि आप भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। तो जब आप भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, तो फिर आप कबीर नहीं भी है, नानक नहीं भी है, मोहम्मद नहीं भी है, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम नहीं भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि आप मिलाएंगे कि हम तो कबीर नहीं हुए, नानक नहीं हुए, मोहम्मद नहीं हुए, बुद्ध नहीं हुए, महावीर नहीं हुए, राम नहीं, कृष्ण नहीं हुए। अरे आप तो खुदा हो गए ना। और अपने अपने ज़माने में वो भगवान हुए, खुदा हुए, और आप भी अपने ज़माने में भगवान हो गए, खुदा हो गए। तो फिर क्या है? कबीर, मोहम्मद, नानक, कृष्ण, महावीर, वो भी खुदा हुए अपने दौर में, अपने ज़माने में। आप भी अपने दौर में, ज़माने में भगवान हुए, खुदा हुए। तो जो वो हो गए, आप भी वही हो गए। तो आप अब उस जगह, उस मकाम पर पहुंच गए जहाँ कबीर कभी पहुँचे थे, नानक और मोहम्मद कभी पहुँचे थे, राम और कृष्ण कभी पहुँचे थे। तो वहाँ जाकर ढूंढिएगा कहाँ कबीर है, कहाँ नानक है, कहाँ मोहम्मद है, कहाँ बुद्ध, कहाँ महावीर है। हम तो यहाँ आ गए और यहाँ वो कोई नहीं, वो लोग विलीन हो गए, लीन हो गए, भगवान हो गए, खुदा हो गए। अब वहाँ कोई कबीर, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर का नामो निशान तक नहीं, क्योंकि उनकी हस्ती तक मिट गई, उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत तक मिट गई, खुदा होने में, खुदा बनने में। तो वो तो कामयाब हुए, आप भी कामयाब हो गए। तो बहुत सही बात है, अगर आप कामयाब हो गए तो सही बात है। लेकिन मनुष्य होकर, इंसान होकर अगर आप, मनुष्य भी सही नहीं रहे, इंसान भी सही नहीं रहे, पशु बने रहे, जानवर बने रहे, काम वासना में, सेक्स जना में डूबे रहे, कभी आत्मा को नहीं जगाए, मन को नहीं बदले, मिजाज को नहीं बदले, चेतना को नहीं जगाए, तो आप मनुष्य होने का फ़र्ज अदा नहीं किए, इंसान होने का फ़र्ज अदा नहीं किए। आपको भगवान ने मनुष्य बनाकर, इंसान बनाकर अपना वक्त बर्बाद कर दिया, अपना समय बर्बाद कर दिया। अगर जानता कि आप मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं रहेंगे, इंसान होकर भी इंसान नहीं रहेंगे, तो आपको पशु बनाता, जानवर बनाता, इंसान नहीं बनाता, मनुष्य नहीं बनाता। ये प्रकृति, ये नेचर, ये कुदरत आपको किसी मकसद से बनाया था। इंसान आपको किसी मकसद से बनाया था, मनुष्य। उसके मकसद यही थे कि मनुष्य बनने के बाद भगवान बनना आसान हो जाएगा, इंसान बनने के बाद खुदा बनना आसान हो जाएगा। इसलिए आपको चुना, चुनकर इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, ताकि आप उसके मकसद में कामयाब हो सके। क्योंकि देखिए, प्रकृति को, नेचर को, कुदरत को खुदा की हकीकत का पता नहीं है। जैसे एक जाहिल इंसान, कभी पढ़ा लिखा नहीं, और वो अपने बच्चे को लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए, मेहनत करके, जैसे भी हो, जैसे अम्बेडकर थे, आज कितने बड़े विद्वान हुए। ऐसे ही बहुत से पढ़े लिखे इंसान हैं जिनके माँ बाप जाहिल, अंगूठा छाप थे। वो खुद नहीं पढ़े, मगर अपने बच्चों को अच्छी खासी तालीम दिलाए, अच्छी खासी ऊंची क्लास में पहुंचाए। ऐसे ही नेचर नहीं जानती है कि ईश्वर क्या है, खुदा क्या है, भगवान क्या है, मगर वो जानना चाहती है, मगर वो नहीं जान सकेगी, वो नहीं जान सकेगी। इसलिए वो अपने अंदर से एक ऐसा इंसान, ऐसा मनुष्य को पैदा करता है। उसको मेहनत लगती है एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे मनुष्य को पैदा करने में। नेचर को, जैसे माँ को एक अच्छा बच्चा पैदा करने में, एक अच्छा औलाद पैदा करने में, साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, सत्संग, साधु सन्यासियों का संग, पीर बुजुर्गों का संग, साथ रहना पड़ता है, करना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। तब राम जैसा, कृष्ण जैसा, नानक और मोहम्मद जैसा औलाद पैदा होता है। तो उनका मकसद होता है ना, जैसे मरियम की माँ की मकसद थी, मैं ऐसे औलाद को पैदा करूँगा जिसको खुदा के रास्ते में लगा दूँगा।
तो उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई और उसने खुदा के रास्ते में लगा दिया। तो उस लड़की से एक लड़का पैदा हुआ जो खुदा के रास्ते में चला गया, ईसा मसीह। तो माँ का मकसद जो था वो पूरा हो गई। ऐसे ही प्रकृति, नेचर, कुदरत का एक मकसद है कि हम अपने अंदर से एक ऐसे इंसान को, ऐसे मनुष्य को पैदा करूं जो खुदा के बारे में जाने, खुदा के बारे में मालूमात करे, खुदा के रास्ते पर चले, खुदा को हासिल करे, खुदा को पाए। अब रही बात कि मैं तो चाहता हूँ कि सबको खुदा मिले, मगर सब नहीं चाहते। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको वैसे एक झलक मेरी दिलदार को मिले। यही तो सच्चाई, यही तो हकीकत है कि मुझे खुदा नहीं चाहिए, मैं खुदा को नहीं चाहता हूँ, मुझको मेरी झलक मेरी दिलदार को मिले। उनको खुदा मिले है जो खुदा की तलाश है, जिनको खुदा की तलाश, मुझको मेरी झलक दिलदार की मिले। एक झलक मेरी दिलदार की मिले मगर मुझको खुदा नहीं मिले। अब ये पागलपन, दीवानगी इंसान के अंदर है। अब इंसान खुदा को कितना छोटा समझ लिया है और दिलदार को कितना बड़ा समझ लिया है। ऐसे मजनू भी खुदा के सामने लैला को कुछ नहीं समझा। उसके सामने खुदा जाहिर हुआ, उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ लैला है, अब मेरे पास किसी और के लिए कुछ नहीं है। मेरा दिल था, मैंने दे दिया, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ लैला के लिए, मेरे लिए लैला ही सब कुछ है। तो वहाँ खुदा जाहिर हुआ मगर उसने खुदा को साफ लफ्ज़ों में कह दिया। और ऐसे ही उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, उसको बस एक झलक मेरे दिलदार को मिले। लेकिन सच्ची बात अगर पूछा जाए, हकीकी बात अगर पूछा जाए तो मोहब्बत का मकसद है खुदा को पाना, प्रेम का मकसद है परमात्मा को पाना, प्रेम का लक्ष्य ही परमात्मा है। खुदा की हकीकत मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत की मंजिल खुदा है, प्रेम का लक्ष्य परमात्मा है। और यही वजह है कि आप जिससे मोहब्बत करेंगे उसमें खुदा की झलक आपको मिलेगी और आप उसी को खुदा समझ कर उसकी श्रद्धा करेंगे। ये पागलपन, ये दीवानगी आपके ऊपर तारी रहेगी। मगर हकीकत में, सच में जिसको आप देख रहे हैं वो खुदा ही है और आपसे बहुत दूर है, आप उससे बहुत दूर है। आप अपने महबूबा को, अपने मासूका को खुदा समझ कर उसकी श्रद्धा कर रहे हैं, लेकिन वो खुदा नहीं है। उसके अंदर जो दिखाई देता है वो खुदा है, उसके भीतर जो दिखाई देता है वो खुदा है। और आपको समझता लगता है कि नहीं ये खुदा है, हम उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा करते हैं। नहीं, बाद में समझ में आती है, उसमें आने के बाद समझ में आती है कि वो तो बहुत दूर था, मेरे सामने, मेरे रूबरू खुदा नहीं था, खुदा की झलक थी और खुदा तो बहुत दूर था और मैं उसी की श्रद्धा किया था, उसी का आगे झुका था और उसी को पाना था। और आप अपने महबूब पर, अपने मासूका पर रुक गए, उससे आगे नहीं निकले, उसके ऊपर नहीं उठे। यही वजह थी कि गए दोनों जहाँ से हम खुदा ही मिला, न विशाल सनम, न महबूबा मिली, न खुदा मिला, न मासूका मिली, न भगवान मिला, न प्रेमिका मिली, न परमात्मा मिला। धोखा खा गए प्रेमिका के चक्कर में, महबूबा के चक्कर में, मासूका के चक्कर में आपने खुदा को ही भुला दिया, खुदा को ही छोड़ दिया। तो आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ धोखा हुआ। महबूबा आपने को धोखा दी, मासूका आपको धोखा दी, प्रेमिका आपको धोखा दी। प्रेमिका से आपको परमात्मा नहीं मिला, मासूका से आपको खुदा नहीं मिला, महबूबा से आपको खुदा नहीं मिला और महबूबा भी नहीं मिली, मासूका भी नहीं मिली, प्रेमिका भी नहीं मिली। इसी पर कहा गए दोनों जहाँ से हम खुदा ही मिला, नबी साले सनम। तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। लेकिन अगर आप जाग गए, जान गए कि नहीं, मुझे तो खुदा से मोहब्बत है, खुदा से इश्क है, इश्क मजनू का खुदा से था, लैला तो एक बहाना थी, इश्क लैला का एक बहाना है, मजनू तो खुदा का दीवाना है। अगर ये सच्चाई थी, ये हकीकत था, तो मजनू ने खुदा को पाया था, मजनू को खुदा मिला था। उसका मकसद लैला नहीं थी, लैला को पाना नहीं था, उसकी मंजिल लैला नहीं थी, लैला तक जाना नहीं था। तो ये अगर सच्चाई मजनू की थी तो वो सच्चा आशिक खुदा का था, सच्चा महबूब खुदा का था और उसको खुदा मिला था, उसने खुदा को पाया था। लैला इल्लल्लाह दुनिया को दिखाने के लिए करता था, मगर दिल में मौला मौला थी, अल्लाह अल्लाह था, उसे अल्लाह ही चाहिए था। खैर,
जो पाया उसकी था। जैसे आपके पेट में दाना है, खाना है, आपकी भूख मिटी है तो आप सही हैं, लेकिन किसी के डेग में, किसी के बर्तन में, किसी के पेट में खाना है, भरा हुआ है और आपको भूख लगी, आपको नहीं मिला है, तो उसको देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्यास लगी, आपको पानी का एक कतरा नहीं मिला और सामने पूरी समुद्र पड़ी हुई है, पूरी दरिया पड़ी हुई है, मगर एक बूंद, एक कतरा भी आपको नहीं मिला और आपकी मौत हो गई। डूब गए और सामने किनारा था, डूब गए, सामने मंजिल थी। लब तक आते आते सागर छूट जाता है। ये सब आपने फिल्मी के गानों में सुना है या किताब के पन्नों में पढ़ा है। मुझे दोहरानी पड़ती है, याद दिलानी पड़ती है, वरना इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। तो खैर, मैं भी इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, सीधा साधा, हल्का फुल्का, कुछ शरारत भी कर लेता हूँ, कुछ बदमाशियाँ भी कर देता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे खुदा मिला है तो इससे आपको क्या मिलेगा? मैंने भगवान को पाया है, इससे आपको क्या मिलेगा? ये नहीं कि मैंने खुदा को पाया है, मैंने भगवान को पाया है तो इससे आपको कुछ मिलेगी। हाँ, खुशी आपको मिलेगी, उम्मीद आपको मिलेगा कि मुझे भी खुदा मिल सकता है। जब ऐसे इंसान को मिला है तो मुझे भी मिल सकता है, जब ऐसे मनुष्य को मिला है तो मुझे भी मिल सकता है। और यही बताने के लिए मैं बोलता हूँ कि जब मुझ जैसे इंसान को, देखिए कबीर कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल अनपढ़ गंवार थे, मोहम्मद उम्मी थे, नानक जाहिल थे, कृष्ण क्या थे? ग्वाला थे, राम क्या थे? वनवासी थे, महावीर क्या थे? ये सब क्या थे? बुद्ध क्या थे? ये सब देखिएगा तो आज उनकी पूजा होती है, मंदिरों में रखकर उनकी मूर्ति की पूजा होती है, उनकी तस्वीरों की पूजा होती है, उन्हें भगवान माना जाता है, जबकि आज वो मौजूद नहीं है, आज वो जिंदा हयात में नहीं है, मगर आज उनको भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि वो भगवान हो चुके हैं, भगवान हो गए हैं, इसलिए उनको भगवान मानकर मंदिरों में उसकी मूर्तियाँ, तस्वीरें रख करके, उसकी तस्वीर में ला करके उसकी सजदा, उसकी बंदगी की जाती है कि ये भगवान हैं। थे नहीं हैं। पहले वो इंसान थे, मनुष्य थे, और जब वो भगवान बन गए तब से उनकी पूजा होने लगी, तब से उनकी मूर्ति बनाकर मंदिरों में रखने की बात होने लगी। तो खैर, वो भगवान थे, उनको भगवान मिला था, उनकी पूजा करके आपको क्या मिलेगा? उनकी श्रद्धा करके आपको क्या मिलेगा? उनको तो भगवान मिला, उनको तो खुदा मिला, वो तो भगवान बने, वो तो खुदा बने, जिसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में रखते हैं, जिसकी पूजा आप करते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? हाँ, आपको भी अगर भगवान मिल जाए उनकी पूजा करने से, उनकी श्रद्धा करने से, उनकी मूर्ति को पूजने से, उनकी तस्वीर को पूजने से, उनकी तस्वीर में झुकने से अगर आपको भगवान मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मिल जाता है, अगर मिल गया है, उनकी मूर्ति को पूजने से, उनकी तस्वीर को पूजने से, उनके नाम को जपने से, उनके नाम को रटने से, उनके मंदिरों को धोने से, मंदिरों के चक्कर लगाने से, उनकी तीर्थगाहों पर जाने से अगर आपको भगवान मिल गया, खुदा मिल गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और इसी उम्मीद पर मंदिरें बनाई गई, इसी मकसद से मंदिरें बनाई गई ताकि आपको भी इनसे भगवान मिले, इनसे मिलकर आपको खुदा मिले, इनसे मिलकर आपको भगवान मिले। मगर आप मूर्ति तक जाकर रह जाते हैं, मूर्ति को छूते भी नहीं, दूर से नमस्कार करके, दूर से सलाम करके, दूर से श्रद्धा करके, दूर से पूजा करके चले जाते हैं। कभी बैठ कर जुड़ते नहीं उस मूर्ति से। जुड़िए, उस मूर्ति से जुड़िए। मैं यकीनन आपको बता सकता हूँ, दावे के साथ बता सकता हूँ, तजुर्बा के साथ बता सकता हूँ, किसी भी मंदिर की मूर्ति से आप अगर बैठकर ध्यान से जुड़ जाएं, आपकी आत्मा, आपकी रूह अगर जुड़ जाए तो उसी वक्त, उसी क्षण आपको परमात्मा मिल जाएगा। ये मैं दावा करता हूँ। मैं मंदिर के खिलाफ, मूर्ति के खिलाफ बहुत बातें की है, मगर सच्चाई में बताता हूँ, हकीकत में बताता हूँ कि किसी भी भगवान की मूर्ति को, राम की, बुद्ध की, कबीर की, महावीर की, नानक की, मरियम की, किसी भी मंदिर में रखी हुई, शिवालय में रखी हुई पत्थर की मूर्ति को, जिसमें को भगवान समझकर ध्यान से, प्रेम से, आत्मा से अगर जुड़ जाते हैं तो देखिएगा एक बहुत बड़ी तरंग आपके अंदर जागेगी, एक बहुत बड़ी लहर आपके अंदर जाएगी, एक बहुत बड़ी कंपन आपके अंदर जाएगी, पूरा रोआ रोआ कांप जाएगा। उसी क्षण, उसी वक्त आप ईश्वर से जुड़ गए, उसी वक्त आपको ईश्वर
आलिंगन कर लिया, आपके रोंगटे खड़े हुए, आपके रोए खड़े हुए। बस आप समझ ले कि हाँ भगवान है, इसमें भगवान है, और वहीं आप जाकर बैठिए जहाँ आपकी रोए काम जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। बस बार बार वहीं जाए और अपने रोए को, रोंगटे को जगाए, खड़ा कराएं, अपनी आत्मा को जगाएं, अपनी रूह को जगाएं। देखिएगा एक दिन साक्षात्कार होगा, रूबरू भगवान। जैसे तुलसीदास को राम मिले, मीराबाई को राम मिले, कृष्ण मिले। कब मिले? कलयुग में मिले, जबकि लोग सतयुग और द्वापर में थे। ये लोग भी मूर्ति की पूजा करते थे, ये लोग भी राम राम रटते थे। और कलयुग में सतयुग का राम मिला, कलयुग में द्वापर का कृष्ण मिला, मीरा को, राम को। तो भगवान किसी युग से बना हुआ नहीं है, किसी सीमा में कैद नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद में बंधा हुआ नहीं है। आप जो हैं माया में उलझे हुए, माया में जकड़े हुए, माया को तोड़कर निकले। जैसे बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तब दुनिया को देखता है, बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तब दुनिया को देखता है, अंडे में रहकर नहीं, माँ के गर्भ में रहकर नहीं। इसी तरह से दायरे में, सीमा में, हद में रहकर आप कभी खुदा को नहीं पा सकेंगे। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी मंदिर मस्जिद के दायरे में, हद में, सीमा में रहकर कभी कोई खुदा को ना पाया है, ना पाएगा। इन सब से निकलना पड़ेगा, बाहर उठना पड़ेगा। और जो लोग भी इन दायरों से, इन हदों से, इनकी सरहदों से निकल कर बाहर आए, जैसे मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर निकला, माँ का बच्चा गर्भ से बाहर निकला, तो दुनिया को देखा, दुनिया को पाया। वरना उस अंधेर कोठरी में, उस माँ के गर्भ में, उस अंडे के भीतर कुछ भी नहीं था। जैसे बीज जब तक भूमि के अंदर जाएगा नहीं और फट कर जब तक बाहर आएगा नहीं, तब तक अंकुर नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा, तब तक उसके अंदर फल फूल पत्ते नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही आप बीज की तरह हैं, आपके अंदर भी पेड़ है, फल है, फूल है, जंगल है, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, जहाँ चाहे खांडे से चाहे ब्रह्मांडे जो है पिंड में, वही है ब्रह्मांड में। तो देखिए, आपको खुदा मिले, कुछ मिले ना मिले, आपको खुदा मिले, सबको खुदा मिले, किसी को कुछ मिले ना मिले, सबको खुदा मिले। क्यों? कि सब खुदा है। यहाँ खुदा को पाने की बात नहीं हो रहा है। मैं किसी को खुदा को पाने की बात नहीं करता हूँ। सब तो खुदा ही है, सब कुछ तो खुदा ही है, ये जानने की मैं बात करता हूँ। मैं धोखे में डालना नहीं चाहता कि आपको खुदा को पाना है, कहीं जाइए, कोई रास्ता अपनाइए, किसी गुरु की सेवा कीजिए, किसी पीर मुर्शिद की, पैगंबरी की मुरीदी में अपना वक्त बर्बाद कीजिए। नहीं, आप खुद खुदा हैं, ये मैंने कहा है, झूठ नहीं, सच। बस यही आपको जानना है। कोई खुदा नहीं है। तू जिसे सजदा करता है और जिसे तू खुदा कहता है, वो तू ही है, तू ही है, तू ही है, कोई दूसरा, कोई और नहीं है। तो आप पहले मान लीजिए कि मैं खुदा हूँ। अब इसके बाद जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे मैं खुदा हूँ और कैसे सब खुदा है। तो जैसे मेरी बात सुने कि नहीं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, उसमें से आप भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ। तो ये सुन लिए, तो कैसे सब खुदा है, सब कुछ खुदा है और मैं भी खुदा हूँ, ये जानना आपका काम है। अब ये किसी ग्रंथ शास्त्र से आप नहीं मालूम कर सकते, ये अपने आप से ही मालूम कर सकते हैं, अपने आप को ही मालूम कर सकते हैं। ये कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। कह सकता हूँ कि आप खुदा हैं, मनवा सकता हूँ कि आप खुदा हैं, साबित भी कर सकता हूँ कि आप खुदा हैं, आपकी सजदा करके दिखा सकता हूँ कि आप खुदा हैं, और आप मेरी आंखों में झांक कर देख सकते हैं कि मैंने आपको खुदा ही देखा है, इंसान नहीं। तो ये सब करने के बाद भी अर्जुन को भगवान कृष्ण का पूरा दर्शन हो गया, विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। अर्जुन को भगवान कृष्ण नहीं मिला, जबकि उसके साथ पूरी जिंदगी बिताया, उसका साथ पूरा जीवन बिताया, मगर अर्जुन को भगवान कृष्ण नहीं मिला। सीता को भगवान राम नहीं मिले, लक्ष्मण को भगवान राम नहीं मिले, हनुमान को मिले। रावण को राम नहीं मिला, विभीषण को मिला। सोचना पड़ेगा ना, आखिर क्यों? सीता का पति भगवान राम थे, लेकिन भगवान राम सीता को नहीं मिला। दशरथ के पुत्र भगवान राम थे, दशरथ के पुत्र को भगवान नहीं मिला। कौशल्या को भगवान नहीं मिला। इन सब के बीच में भगवान थे और उनको भगवान नहीं मिला। मोहम्मद खुदा थे, पूरे परिवार के अंदर थे,
मगर सब ने उन्हें पैगंबर, उन्हें अपना पिता, अपना बाप समझा, मगर किसी ने उनको खुदा नहीं समझा। और किसी को खुदा मोहम्मद के शक्ल में नहीं मिला, क्योंकि किसी ने मोहम्मद को खुदा नहीं समझा। और जो समझा उसको खुदा मिला, जो समझा उसको खुदा मिला। ऐसे ही जो पहचानेगा, जो जानेगा। आपके घर में हीरा है और गरीबी, तंदुरुस्ती, भूखमरी में मुब्तला है, अब वो घर में पड़ा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, आप भी खेलें। पुराने पुरखों के ज़माने से वो पत्थर आपके घर में है जो हीरा है, मगर आप उसे नहीं जानते। ऐसा वाक़या हुआ है। ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ बता कर रहा हूँ, नहीं। ऐसा घर था, ऐसे लोग थे जिसके घर में हीरा थी और उससे बच्चे खेलते थे, मगर उसी में से कोई गुर्बती की हालत को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए बाहर नौकरी करने चला गया और गया तो जोहरी के यहाँ काम करने लगा। उसे जोहरी के यहाँ काम मिला और वहाँ जाकर हीरे की पहचान उसको हो गई। वो हीरे को पहचान लिया कि हीरा क्या होता है, हीरा कैसा होता है, हीरे की पहचान क्या होती है। और जब वो वहाँ से वापस पैसा कमा कर लौटा, घर आया, तो उस पत्थर को देखा तो बोला, अरे तो हीरा है, हमारे घर में कैसे आ गया। सब हैरान हो गए, अरे आज तक तो तुम इससे खेलते रहे और आज तुम इसे हीरा कहते हो। बोलता है, कब इससे मैंने खेला, कब मैंने इसको पाया, ये तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे घर में हीरा पड़ा हुआ है, मेरे घर में हीरा है और हम लोग गरीब हैं। बोले नहीं, ये तो हमारे बाप दादाओं के टाइम से तुम भी इससे खेले हो, तुम नहीं जानते हो। तो उसके माता पिता, उसके माँ बाप कहे, अरे तुम पागल हो गए, दीवाना हो गए, पत्थर को हीरा कह रहे हो। बोला नहीं, हम जोहरी के यहाँ काम कर रहे थे, सीख रहे थे, आज हीरे की पहचान है, हीरे की परख मुझे हो गई है। आज तक मैं इसे पत्थर समझकर खेलता था, मगर आज समझ में आया कि ये हीरा है। और उस हीरे से अमीर बन गया। वो हीरा उसको अमीर बना दिया। कब बनाया, जब उसको पहचाना तब ना, उसको जाना तब ना। उससे पहले भी तो उसके पास हीरा थी, उससे पहले भी तो उसके पास हीरा था। नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से हीरा पत्थर लगा था, वो हीरा पत्थर था। ऐसे ही सबके पास खुदा है, सब खुदा है। खुद को नहीं जानने की वजह से, खुद को नहीं पहचानने की वजह से कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। और जब खुद को नहीं पहचानते कि मैं खुदा हूँ, खुद को नहीं जानते कि मैं खुदा हूँ, तो आप खुदा हैं भी तो खुदा नहीं है, खुदा हैं भी तो आप खुदा नहीं है। और आप खुदा हैं भी खुदा नहीं है तब आप नहीं है, क्योंकि खुद को नहीं जानने वाला नहीं होता है। ये नहीं कि आप हैं, आप अपने आप को कुछ भी जानते आप हैं, अपने आप को जो भी जानते हैं, मगर आप हैं नहीं, नहीं, नहीं। आप नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं, क्योंकि खुद को पहचानते नहीं है। जो खुद को नहीं पहचानता है वो नहीं है, जो खुद को नहीं जानता है वो नहीं है। और जो खुद को खुदा नहीं जानता, खुद को खुदा नहीं पहचानता और सबको खुदा नहीं जानता, सबको खुदा नहीं पहचानता, वो नहीं है। चाहे वो राजा, महाराजा, शहंशाह, पीर, पैगंबर, अवतार क्यों न हो। राम भगवान थे, नहीं पहचाने, इंसान ही थे। पहचान गए तो भगवान हो गए। कृष्ण भगवान थे, नहीं पहचाने तो इंसान ही थे। पहचान गए तो भगवान हो गए। ये लोग कबीर, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, ये सब जब तक खुद को नहीं पहचानते थे, इनकी कोई कदर नहीं हुई, इनकी कोई इज्जत नहीं हुई। और जब पहचान गए तो इनकी मूर्ति, इनकी तस्वीर की पूजा होती है। सोचिए, ये लोग जिस ज़माने में, जिस दौर में थे, इनकी पूजा नहीं हो रही थी, क्योंकि खुद को नहीं पहचानते थे, खुद को नहीं जानते थे। और जिस दिन से वो खुद को पहचान गए, खुद को जान गए, उसी दिन से उनकी पूजा होने लगी, उनकी श्रद्धा होने लगी। और उसके बाद उनकी मूर्ति को, उनकी तस्वीर को मंदिरों में रख कर उनकी पूजा की जाती है। क्यों? खुद को पहचान गए इसलिए। आज भी वो जिंदा है, वरना खुद को नहीं जानते थे तो कल भी जिंदा नहीं थे। आज भी जिंदा इसलिए को खुद को पहचानते। तो आप अगर खुद को पहचानते हैं कि मैं खुदा हूँ, तो सबको जानते हैं कि सब खुदा है। बस इसलिए आप खुदा हैं, और खुदा हैं इसलिए आप जिंदा है, मौजूद है। और कोई भी खुदा नहीं जानता है खुद को, नहीं पहचानता है खुद को, वो चाहे जितना बड़ा अमीर, दौलतमंद, ताकतवर शहंशाह हो। ऐसे तो हुए हैं ना, सिकंदर, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दात, अब्राहा, दावा किए हैं कि मैं खुदा हूँ, मगर पहचाने नहीं है कि मैं खुदा हूँ, जाने नहीं है कि मैं खुदा हूँ। खुदाई दावा किए, खुद को खुदा मनवाने की कोशिश की है, जबकि वो खुदा थे ही, भगवान थे ही, मगर सही मानों में खुद को नहीं पहचाने, खुद को नहीं जाने कि मैं खुदा हूँ। अगर जान लेते तो सब खुदा था, सब खुदा है,
सबको अपने जैसा मानते, किसी पर जुल्म जाती नहीं करते, किसी से लोट घसोट नहीं करते, सबसे प्रेम, सबसे मोहब्बत, सबकी सेवा, सबकी खिदमत करते, क्योंकि वो भी तो सब हैं। जिसको देखते वो खुद को देखते। जैसे आईने में खड़ा होकर किसी भी आईने में देखेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे। हर इंसान इंसान का आईना है, हर मनुष्य मनुष्य का दर्पण है। मतलब ये हुआ कि हर मनुष्य में आप अपने आप को देखेंगे, हर इंसान में आप अपने आप को देखेंगे। आप अगर रावण, कंस, फिरौन, नमरूद, सिकंदर जैसे हैं तो आप सामने वाले में अपने आप को ऐसे ही देखेंगे। आप अगर राम, कृष्ण, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर अगर हैं तो सामने वाले में आप अपने को ऐसे ही देखेंगे। तो आप ही हकीकत है। यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात आईना है, दर्पण है, शीश महल है जिसमें आप अकेले तना हैं। ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, ये सारे मखलूक़ात, ये सारे प्राणी, सारे जीव शीश महल के शीशे हैं जिसमें आप खुद को देखते हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो जिस दिन आप पहचान लेंगे, आप अपने आप को अकेले पाएंगे। चारों तरफ सब में आप अपने आप को देखेंगे। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए कि अब मेरे पास उतना समय नहीं है। मैं भी नाइट ड्यूटी 8 से 8 बजे तक 12 घंटा काम करता हूँ और सुबह आता हूँ, नाश्ता करके सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ तो थोड़ा घर का काम करके फिर खाना खा के सो जाता हूँ, फिर 7 बजे 6:30 बजे उठता हूँ, नाश्ता वगैरह करके तैयारी करता हूँ और 8 बजे ड्यूटी पर चला जाता हूँ। इस तरह से मेरी अब वक्त जो है 3 महीने से गुजर रही है। अपना पुराना घर बेचकर अब ये नया घर लिया हूँ। अब इस नए घर में हम लोग रहते हैं। पुराना घर बेच कर अब किसी के यहाँ आना जाना नहीं रहा, क्योंकि वक्त ही नहीं रही है, समय ही नहीं मिलता है, तो कहाँ किसी के यहाँ आ जाए। तो पहले हम इत्मीनान से बोलते थे, क्योंकि वक्त मिलता था, समय मिलती थी 2-4 घंटा बैठ कर। लेकिन अब मेरे पास घर तो बड़ा है, पहले छोटा घर थी मगर वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा था। अब बड़ा घर है मगर मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि घर के कुछ कर्ज भी अदा करनी है, इसके लिए मुझे कुछ पैसे कमानी है। तो अभी जब मुझे फुर्सत मिलती है, वक्त मिलता है, टाइम मिलती है, आज छुट्टी थी, इसलिए आज मैं बोल पाया हूँ। आज मैं घर पर हूँ, इसलिए मैं आज बोल पाया हूँ। तो मैंने बहुत कुछ कहा है, मैंने बहुत कुछ बोला है। आपने मेरी वीडियो सुनी होगी या सुनेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, मगर सब में मेरा एक ही मकसद थी कि सत्य जो है ईश्वर है, हक जो है खुदा है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया है, हकीकत खुदा है, बाकी सब धोखा है। इसीलिए मैंने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद, पैगम्बर, अवतार, पीर, मुर्शिद को झूठा कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कि वो सब आपके दौर में नहीं है और आप उनके दौर में नहीं है, वो सब आपके संग साथ में नहीं है और आप उन सब के सत्संग में नहीं है। हाँ, आज अगर कोई है, जैसे ओशो था, जीडो कृष्ण मूर्ति थे, उनके दौर में जो लोग थे, उनके संगत सोहबत में जो लोग थे और उनको उनसे जो कुछ मिला वो सही निकले, वो सही थे। उनसे जो कुछ मिला वो लोग सही थे, उनसे जो कुछ पाए वो लोग सही थे। उनके दौर में, उनके वक्त में, उनके संग में, उनके साथ में, उनके सोहबत में रहकर जो कुछ उनसे हासिल हुई, जो कुछ उनको मिला, या राम के दौर में, कृष्ण के दौर में, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर के दौर में, पीर मुर्शिद के संगत सोहबत में रहकर आपको जो मिला है वही सच है। वो भी खुदा मिला है तो, ईश्वर भगवान मिला है तो, उसकी जानकारी, उसकी ज्ञान मिला है तो नहीं। क्योंकि जानकारी मिली, ज्ञान मिला और खुदा नहीं मिला तो जानकर क्या हुआ? जानकर क्या हुआ कि आपको खुदा नहीं मिला? तो किसी से जानकारी हो जाए, किसी से मालूमात हो जाए, इल्म हो जाए, और इल्म अमल के बिना बेकार है। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी, जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो यहाँ मकसद एक ही है कि आप खुदा हैं, ये आपको जानना है।
सब खुदा है, ये सबको जानना है। बस यही एक मकसद से हम इतना दिनों से बोलते आ रहे हैं और इतने दिनों से बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। एक ही मकसद है कि हर स्त्री ईश्वर है, हर पुरुष परमेश्वर है, हर नारी नारायण है, हर पुरुष भगवान है। मेरा पति मेरा देवता है, पति परमेश्वर है, ये आपने सुना है। मगर हर पत्नी परमेश्वर है, हर पति परमेश्वर है, हर पुत्र परमेश्वर है। जो मनुष्य, जो इंसान है, जो भगवान है, वो खुदा है। मैंने तो ऐसे बाजार की वेश्या को भी, मंदिर की देवियों को भी एक माना है। कंकड़ पत्थर भी शंकर है, जर्रा कायनात भी खुदा है, सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। मगर ये जानने में वक्त लगेगी। पहले ये जानिए कि खुदा आप हैं, खुदा खुद है, भगवान आप हैं, स्वयं नारायण है। इसके बाद आप धीरे 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 सबको जान लेंगे कि मैं ही सब हूँ। जैसे आप सोए हैं तो सर से पाँव तक का ज्ञान नहीं है, बेहोश हैं तो सर से पाँव तक का ज्ञान नहीं है। जैसे जागेंगे, जैसे होश में आएंगे, आपके सर से पाँव तक का ज्ञान होने लगेगा, एहसास होने लगेगा, एनर्जी फैलने लगेगी, ताकत फैलने लगेगा, ऊर्जा फैलने लगेगा, पावर फैलने लगेगी। उसके बाद पूरे बदन में, पूरे जिस्म में जान आ जाएगा। उसके बाद उठेंगे तो आप जागे हैं, उठेंगे, नहाए धोएंगे, पैखाना वगैरह करेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, बदन में जान आएगी। उसके बाद दुनिया में गुजरेंगे, दुनिया में निकलेंगे, कमाएंगे धमाएंगे। मगर बिस्तर पर सोकर, पलंग पर सोकर, बेहोश होकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो जागा सो पाया, जो सोया खोया। इसी तरह से आप अगर खुद को नहीं जानते कि मैं खुदा हूँ, तब आप सोए हैं। खुद को अगर नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ, तब आप सोए हैं। क्योंकि जो भी जागा है, यही जानना है कि मैं खुदा हूँ। कबीर सोए थे, नहीं जाने के भगवान है। नानक सोए थे, नहीं जाने के खुदा है। मोहम्मद सोए थे, नहीं जाने के भगवान है। ऐसे ही राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये जब तक सोए थे, खुद को नहीं पहचाने थे, और जब जाग गए तो भगवान हो गए, खुदा हो गए। इससे पहले वो बहुत तपस्या, साधना, सेवा, सत्संग किए, मगर खुद को नहीं जाने तो कुछ भी नहीं थे। और जब जान गए कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो अब सारा साधना, तपस्या, सेवा, सत्संग करना छोड़ दिए। क्योंकि सब तो भगवान ही है। क्या श्रद्धा करना है, किसकी श्रद्धा करना है, क्या पूजा करनी है, किसकी पूजा करनी है। चारों तरफ एक ईश्वर ही तो है, एक खुदा ही तो है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। तो ये जानकर ही मरना अच्छा है, पहचान कर ही मरना अच्छा है। और जीते जी अगर नहीं जानेंगे तो मरने के बाद नहीं जान सकेंगे। राम भी जाने, कृष्ण भी जाने, नानक भी जाने, मोहम्मद भी जाने, महावीर भी जाने, बुद्ध भी जाने, कबीर भी जाने, जीते जी जाने, मरने के बाद नहीं जाने। मर गया जी तो कौन खाएगा घी। तो ये जानकर मरना, और जानकर कोई नहीं मर सकता। कबीर आज तक जिंदा है। जब ये जान गए कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान कभी मरता नहीं है। आज भगवान कबीर है तो नहीं मरे, भगवान राम है नहीं मरे, भगवान बुद्ध है नहीं मरे, भगवान महावीर है नहीं मरे, नूर मोहम्मद है नहीं मरे, नानक नूर है नहीं मरे हैं। क्यों नहीं मरे? इसलिए कि भगवान है, इसलिए नहीं मरे, खुदा है इसलिए नहीं मरे। अगर वो नहीं जानते तो भी मर गए होते। रावण मर गया, कृष्ण मर गया, फिरौन मर गया, नमरूद मर गया, सद्दाद मर गया। ये सब बड़े बड़े शहंशाह थे, मर गए, और इनके हाथ में कुछ नहीं मिला, इनके हाथ में कुछ नहीं लगा। और राम नहीं मरे, आज भी जिंदा है। कृष्ण नहीं मरे, आज भी जिंदा है। क्योंकि भगवान नहीं मरता है, खुदा नहीं मरता है। अरे आत्मा ही नहीं मरती तो परमात्मा क्यों मरेगा? रूह ही नहीं मरती तो खुदा क्यों मरेगा? और जो खुदा है वो कैसे मरेगा? जो परमात्मा वो कैसे मरेगा? तो आज बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, महावीर, मीरा, मरियम, राबिया, ये सब ईश्वर है, खुदा है, नूर है, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। जब तक नहीं जानते थे, मुर्दा थे, नहीं थे। आज वो जिंदा है, जान गए हैं, आज वो हैं। मगर ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में, नूर के रूप में, प्रकाश, ज्योति, रोशनी के रूप में, एक रूप, एक वजूद में, एक खुदा में सब समा गए। जैसे सारा कतरा, नादी, नलियाँ, दारियाँ, हर तरफ से बारिश में सैलाब बनकर वापस नदी में, फिर नदी से समुद्र में आकर सागर बन जाती है। ऐसे ही सभी आत्माएं वापस मिलकर परमात्मा में परमात्मा हो जाएगी।
मगर जो आत्मा जागी नहीं रहेगी, वो मिल भी जाएगी तो मिलकर भी परमात्मा नहीं होगी। सोई हुई परमात्मा में, सोई हुई आत्मा में कुछ भी नहीं होता, लाश की तरह सोया पड़ा हुआ है। मंदिर में मूर्ति, बेजान मूर्ति क्यों पड़ी हुई है? अगर वो भगवान होता तो उठकर चलता, अगर वो खुदा होता तो उठकर चलता। अगर उसमें शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, ईश्वर आ जाए तो वो चलने लगेगा। जैसे आप मिट्टी की मूर्ति है, वो सभी मिट्टी की मूर्ति है। आप चल रहे हैं इसलिए कि आपके अंदर आत्मा है, वो नहीं चल रहा है इसलिए कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो जो मूर्ति जाग जाए, वो अपना जगह स्नान छोड़ करके मंदिर से बाहर आ जाएगा। क्यों मंदिर में रहेगा? आप जाग जाते हैं तो क्या घर पर रहते हैं? ये बाहर दुनिया में आते हैं। बिस्तर पर रहते हैं, ये बाहर दुनिया में आते हैं। तो सोए रहेंगे तो बिस्तर पर रहेंगे, पलंग पर रहेंगे। जाग जाएंगे तो घर में, बिस्तर में नहीं रह सकते हैं, बाहर दुनिया में आएंगे। इसी तरह से जो मंदिर का बुद्ध, जो मंदिर का मूर्ति अगर जाग जाए, भगवान हो जाए, तो मूर्ति टूट जाएगी, या तो फिर वहाँ से उठ करके चलने लगेगी। जैसे आप चलते, हम चलते, वैसे वो भी चलेगी, क्योंकि वो भगवान है, वो खुदा है। अब वो बुत नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, और वो भगवान होकर, खुदा होकर वो मंदिर में रहेगा, चार दीवारी में रहेगा, और मनुष्य पूरी दुनिया में भ्रमण करेगा। इतना बुका, इतना बेवकूफ़ है वो, ये मंदिर की चार दीवारी में बैठा रहेगा, दुनिया में सब कोई भ्रमण करेगा। नहीं, जागा हुआ भगवान मंदिर मस्जिदों में नहीं रहता, जागा हुआ इंसान घर में पलंग पर, बिस्तर पर नहीं रहता। यही जागे हुए पुरुषों का पहचान है कि वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में फैल जाते हैं। एक शरीर में, एक बॉडी में, एक जिस्म में बीज के रूप में नहीं रहते। जैसे आज मैं हूँ, एक शरीर में, एक बॉडी में, एक जिस्म में, बीज के रूप में नहीं हूँ। पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात में हूँ, और पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात मुझ में है। और मैं कहाँ कहाँ तक हूँ इसका पता मुझे भी नहीं है कि मैं कहाँ तक हूँ। मेरे अपने वजूद का पूरा पता नहीं है। इतनी दूर दूर तक फैला हुआ हूँ, और मैं एक ही हूँ, और सब मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। मुझसे बाहर कुछ भी नहीं, मुझसे जुदा कुछ भी नहीं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं, मुझसे अलग कोई भी नहीं। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड मेरे रोए रोए में, रोम रोम में समाई हुई है। सभी पैगंबर अवतार, सभी तीर्थंकर मेरे अंदर, मेरे रोए रोए में, रोम रोम में समाये हुए हैं। क्योंकि मैं सब में समाया हूँ, सब मुझ में समाये हुए। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। ये नहीं कि वो मुझ में है और मैं उनमें नहीं हूँ, वो मैं उनमें हूँ और मुझ में नहीं। नहीं, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। मैं सब में समाया हूँ और सब मुझ में समाया हुआ है। तो मैं इस तरह से हूँ कि एक शरीर में, एक बॉडी में, एक जिस्म में कैद नहीं हूँ। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ नूर के शकल में, रोशनी के शकल में मौजूद हूँ। और उसको आप मुझे देख सकते हैं। मेरे पेशानी पर नूर के शकल में मुझे देख सकते हैं, नूर के शकल में खुदा को देख सकते हैं। खुदा क्या है? आपने सुना है, नूर है, प्रकाश है, ज्योति है, मगर देखा नहीं है। किसी मजहब वालों ने दिखाया नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने देखा नहीं है, किसी साइंसदानों ने दिखाया नहीं है। मगर मेरी वीडियो है 1 घंटा 10 मिनट का, उसमें आप मेरे पेशानी पर खुदा के नूर को, खुदा को उभरते हुए देखेंगे, उभरे हुए देखेंगे। ये है खुदा जो मेरी पेशानी पर नूर के शकल में उभरा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकेगा। खुदा को कोई इनकार नहीं कर सकता, खुदा से कोई इनकार नहीं कर सकता। खुदा एक नूर है, और वह मेरे पेशानी पर उभरा हुआ, जाहिर हुआ है, जो 55 साल की उम्र में हुआ है। इतने जिंदगी भर उसके जिक्र में, फिक्र में लगे डूबे रहे। जब पूरा का पूरा नूर भर गया शरीर में, जिसमें बॉडी में, तो जैसे टंकी का पानी फ्लो, ओवरफ्लो होता है तो बाहर निकलता है, ऐसे ही नूर जब मेरे जिस्म में, रोए रोए में भर गई, तब ओवरफ्लो होकर मेरे पेशानी से बाहर हुई, पेशानी से जाहिर हुई। उस वक्त मैं पूरा नूर से सरापा नूर हो चुका था, अंदर नूर से भर चुका था, और बाहर नूर जाहिर हो गई, उभर गई, ओवरफ्लो हो गई, जिसको आप मेरे पेशानी पर देख सकते हैं। कोई साइंटिस्ट आज तक नहीं दिखा सका, कोई पीर पैगंबर अवतार आज तक नहीं दिखा सका कि देखो मेरे अंदर नूर उभरी है, खुदा जाहिर हुआ है नूर के शकल में, और खुदा नूर है,
आज आकर तुम देख सकते हो। तो मेरी तस्वीर में, मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं और मुझ में भी देख सकते हैं। मैं भी दिखा सकता हूँ कि देखो मेरे अंदर सिर्फ नूर ही नूर भरा हुआ है, मैं नूर से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर अब खून नहीं है, नूर है। और ये अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कि खून से भरी हुई जिस्म में खून नहीं होनी चाहिए, नूर होनी चाहिए। नूर से भरी हुई जिस्म होनी चाहिए, खून से भरी हुई जिस्म नहीं होनी चाहिए।